हरे कृष्णा। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और इस नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। माँ छिन्नमस्ता दुर्गा का एक उग्र रूप है और उन्हें शक्ति और तेजस्विता का प्रतीक माना जाता है। माँ के गले में हड्डियों की माला होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ छिन्नमस्ता की पूजा का विशेष महत्व होता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति की प्राप्ति होती है। शांत भाव से इनकी उपासना करने पर यह अपने शांत स्वरूप को प्रकट करती हैं। धार्मिक शास्त्रों के मान्यतानुसार माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत भयानक भी है। उनका सिर कटा हुआ है और उनके एक हाथ में अपनी ही कटी हुई सिर और दूसरे हाथ में खड्ग है। उनके गले में मुंड माला होती है और कंधे पर यज्ञोपवीत है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उनकी कृपा से व्यक्ति के सभी भय दूर होते हैं और वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सक्षम होता है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। ऐसा माना जाता है कि माँ की पूजा करने से व्यक्ति को वाणी सिद्धि प्राप्त होती है। माँ के पूजन से मन में जो भी अशांति है वो भी दूर होती है। तो आइए अब हम माँ छिन्नमस्ता की कथा जानते हैं। एक समय की बात है, माँ पार्वती अपनी दो सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करते समय भूखी हो गई। उनकी सखियों ने उनसे भोजन मांगा। माँ पार्वती ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन उनकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। माँ पार्वती से अपनी सखियों की भूख देखी नहीं गई। उन्होंने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया। उनके सिर से रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं को उनके दोनों सखियों ने अपनी प्यास बुझाई और तीसरी धारा से स्वयं माँ की प्यास बुझी। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित करें और उन्हें लाल फूल, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। रात्रि में माँ के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। विशेष रूप से जो लोग तंत्र विद्या पर यकीन रखते हैं उनके लिए गुप्त नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि के 6ठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। तो कल का दिन 6ठा नवरात्रि का दिन है, जिसमें हम त्रिपुर भैरवी की कथा भी जानेंगे। 10 महाविद्याओं में 6ठा स्वरूप महाविद्या का त्रिपुर भैरवी, जो तीनों लोकों में सबसे सौंदर्यवान और सभी कर्मों को शीघ्र फल देने वाली है। माँ त्रिपुर भैरवी का सौंदर्य 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या के समान है। उनके मुख से हजारों सूर्यों का तेज निकलता है। माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना से समस्त प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग प्राप्त होते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनकी पूजा करने से आकर्षण व सौंदर्यता की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना भोग और मोक्ष प्रदान करती है। माँ त्रिपुर भैरवी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। जो भी मनुष्य माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करते हैं, माँ उसे कभी भी निराश नहीं करती। माँ त्रिपुर भैरवी के हृदय में सौम्यता और दया का वास है। माँ त्रिपुर भैरवी की महिमा का वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। संसार के सभी तंत्र और तांत्रिक सिद्धगण बिना माँ के आशीर्वाद के पूरे नहीं होते। तो आइए अब हम माँ के 6ठे स्वरूप माँ त्रिपुर भैरवी की कथा का श्रवण करते हैं। नारद पंचाक्षरात से प्राप्त एक कथा के अनुसार, एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर ध्यान हो जाती हैं। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं, तो नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वे कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव है। तब भोलेनाथ की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। गुप्त नवरात्रि में
माँ त्रिपुर भैरवी की कथा पढ़ने का विशेष महत्व है। नवरात्रि के छठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजन के लिए प्रातःकाल उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ त्रिपुर भैरवी की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें लाल फूल, अक्षत और धूप दीप आदि अर्पित करें। माँ त्रिपुर भैरवी की कथा पढ़े बिना यह व्रत अधूरा है। अंत में माँ की आरती और अपनी मनोकामना बोलते हुए उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करें। त्रिपुर भैरवी को चैतन्य भैरवी, कामलेश्वरी भैरवी, कालेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी आदि कई नामों से जाना जाता है। त्रिपुर भैरवी माता की पूजा करने से सभी प्रकार के बंधन दूर हो जाते हैं। इसी कारण इन्हें बंदी छोड़ माता भी कहते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी के उग्र रूप की कांति हजारों उगते सूर्य के समान है। यह देवी श्याम वर्ण की है तथा इनके 3 खुले हुए नेत्र और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। इनकी 4 भुजाएं और लंबे काले घनघोर बाल हैं। 4 भुजाओं वाली त्रिपुर भैरवी माता अपने दाएं हाथ में खड्ग तथा नर मुंड से निर्मित खप्पर को धारण किए हुए हैं तथा बाएं हाथ में अभय तथा वर मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। त्रिपुर भैरवी माँ का मुखमंडल बहुत ही डरावना है। वह रुद्राक्ष, सर्पों तथा नर मुंडों की माला धारण करती हैं। यह देवी 10 संस्कार की अग्नि है और इनकी शक्ति मृत देह को पंच तत्व में विलीन करती है। सौम्य रूप में त्रिपुर भैरवी माता लाल वस्त्र तथा गले में मुंड माला धारण करती हैं। उनके पूरी देह पर रक्त चंदन का लेप है। अपने सौम्य रूप में माँ दाएं हाथ में जप माला तथा पुस्तक धारण करती हैं और बाएं हाथों से अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। कमल के आसन पर विराजमान माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जल, थल और आकाश में वर्चस्व कायम होता है और आजीविका, व्यापार इन सब की वृद्धि होती है।